तो मोहब्बत के साथ में एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन आशार नाते पाक की मुलाहिदा फरमाएं। सरकार की आमद पर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि कलियां चटके रही हैं, कलियां चटके रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कि कलियां चटके रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां चटके रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। कि कलियां चटके रही हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां चटक रही है, गुल मुस्कुरा रहे हैं। और हम सब के प्यारे आका, आका, हम सब के प्यारे आका, आका, हम सब के प्यारे आका तशरीफ ला रहे हैं। सब के प्यारे आका तशरीफ ला रहे हैं, कलियां चटके रही हैं। और शेर मुलाहिदा फरमाएं इरशाद कि हो आमना मुबारके आगोश में तुम्हारे, हो आमना मुबारके आगोश में तुम्हारे, हो आमना मुबारके आगोश में तुम्हारे, हो आमना मुबारके आगोश में तुम्हारे। और रहमत रहमत खुदा की बन करे, रहमत खुदा की बन करे, सरकार आ रहे हैं। रहमत खुदा की बन करे, सरकार आ रहे हैं। रहमत खुदा की बन करे, सरकार आ रहे हैं। और शेर मुलाहिदा फरमा लें इरशाद वतवनाजिश कि शैतान के अलावा खुश हैं सभी फरिश्ते। सुभान अल्लाह। कि शैतान के अलावा खुश हैं सभी फरिश्ते। पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो तमाम इंसान, जिन्नात, हैवान, जानवर, परिंदे अपनी अपनी बोली में मुबारकबाद मेरे आका को दे रहे हैं। मगर मुबारकबाद कौन नहीं दे रहा? शैतान, इब्लीस। आज भी उस शैतान की नकल करने वाले बहुत हैं। वो कहते हैं कि ये 12 वफात है, वफात का महीना, ये वफात का महीना है, नबी की वफात हुई तो 12 तारीख को तो मेरे आका की वफात ही नहीं हुई। मेरे आका 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ लाए, पैदाइश हुई। तमाम आलम इस्लाम नबी की पैदाइश पे खुशी मना रहे हैं, मुस्तफ़ा की सद मरहबा के नारे लगा रहे हैं।
मगर अगर कोई खुशी नहीं मना रहा तो वो शैतान नहीं मना रहा, शैतान नहीं मना रहा। तो उस शैतान के कुछ भाई भी हैं, वो चेले हैं, चपाटे हैं, वो खुशी नहीं। मगर हम आशिक रसूल, हम नबी के चाहने वाले, हम अपने नबी को जिंदा मानने वाले, और जो नबी को जिंदा मानता है वो इंशाअल्लाह अजीज अपने हबीब, अपने नबी का जुलूस निकालता है। आज भी निकालेगा, कल भी निकालेगा, और कयामत तक निकालता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वो कयामत तक निकालता रहेगा। तो शेर मुलाहिजा फरमाए कि शैतान के अलावा खुश हैं सभी फरिश्ते, और शैतान के अलावा सब हैं, खुश हैं सभी फरिश्ते। शैतान के अलावा खुश हैं सभी फरिश्ते, और सल्ले अला के नगमे, सल्ले अला के नगमे ओ शाख गा रहे हैं। सल्ले अला के नगमे ओ शाख गा रहे हैं। सल्ले अला के नगमे ओ शाख गा रहे हैं। और किस्मत का वो धनी है, लारे वो जन्नती है। अल्लाह, बेशक हम किस्मत के बड़े सिकंदर हैं। अल्लाह ने हमारी किस्मत में ये लिखा है, हमारी किस्मत में ये सबक दिया है। किस्मत का वो धनी है, लारेब जन्नती है। किस्मत का वो धनी है, लारेब जन्नती है। और जो जिक्र मुस्तफ़ा की, जो जिक्र मुस्तफ़ा की, जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। जो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला, मसलके आला, बस्ते बस्ते करिया करिया, बस्ते बस्ते करिया करिया, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार किया, सरकार किया, दिलदार किया, दिलदार किया, ताहा के, ताहा के, मरहबा, मरहबा बोले मरहबा, मदने की, मरहबा, मदने की, मक्के की, मरहबा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस्मत का वो धनी है, लारेब जन्नती है। किस्मत का वो धनी है, लारेब जन्नती है। और जो जिक्र मुस्तफ़ा की, जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रही। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आशिक़ रसूल, नबी का चाहने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला अपने कलम को उठाता है और अपनी ज़बान खोलता है कि
कि पुरनूर है ज़माना शुबहे शबे बिलादत, पुरनूर है ज़माना शुबहे शबे बिलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे बिलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे बिलादत, साया खुदा का साया सुबह शबे बिलादत, जलवा है हक का जलवा सुबह शबे बिलादत, साया खुदा का साया सुबह शबे बिलादत, साया खुदा का साया सुबह सबे बिलायत, और गुलाम मुस्तफ़ा में बनकर बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, और नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दे हम जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला, सुभान अल्लाह, बेशक सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला, और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम आशिक रसूल हैं, नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी पर जान देने वाले हैं, नबी के जुलूस को मनाने वाले हैं, नबी का जिक्र मनाने वाले हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारी ये मोहब्बत नबी की बारगाह में, मुस्तफ़ा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे, और यही कहेंगे, फक्र से यही कहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अब हम नबी का नारा लगाते हैं या रसूलुल्लाह, हम नबी का नारा लगाते हैं या नबी अल्लाह, हम नबी को याद करते हैं या नबी अल्लाह, हम मुस्तफ़ा को याद करते हैं या नबी अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम इतना नबी का याद है, इतना नबी का नारा लगाओ, इतना नबी का नारा लगाओ कि हज़रात मोहतरम जब क़यामत में जाओ, जब क़यामत के मैदान में जाओ, जब हशर के मैदान में पहुंचो, वहां भी चुप नहीं रहना है, वहां भी या रसूलुल्लाह कहना है, वहां भी या रसूलुल्लाह के नारे लगाना है, वहां भी या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये फरिश्ते देखेंगे ये भारत का मुसलमान है, ये इंडिया का मुसलमान है, नबी का नारा लगा रहा है, नबी का नारा लगा रहा है, नबी की सदाएं बुलंद कर रहा है, तो कह देना हजरात मोहतरम, फरिश्ते पूछेंगे तुम या रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हो, या रसूलुल्लाह का नारा क्यों लह रहे हो, या रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हो, तो कह देना बोले मैं नहीं बल्कि आगे वाला जानता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर फरिश्ते दौड़े दौड़े जाएंगे और देखेंगे ये हजरात मोहतरम गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु उछल उछल कर नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह, या नबी अल्लाह, या मुस्तफ़ा जाने रहमत। गौसे आजम की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे ऐ गौसे आजम तुम या रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हो, या रसूलुल्लाह की सदाएं क्यों ला रहे हो, तो क्या गौसे आजम फरमाएंगे कि आगे वाला जानता है। फरिश्ते दौड़े दौड़े जाएंगे, फिर देखेंगे कि हजरात मोहतरम ख्वाजा खाजगान शाह हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी संजरी ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती अजमेरी नारा लगा रहे हैं या रसूलुल्लाह कह रहे हैं। फरिश्ते दौड़े दौड़े जाएंगे ऐ मुइनुद्दीन तुम नारा क्यों लगा रहे हो, नारे की वजह क्या है, या रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हो, तो कह देना आगे वाला जानता है। फरिश्ते दौड़े दौड़े जाएंगे, फिर कहेंगे बरादरान मिल्लत इस्लामिया देखेंगे मोहब्बत अली में, मोहब्बत रसूल पाक में, मोहब्बत नबी में, मोहब्बत रसूल पाक में आका इमाम हसन और आका इमाम हुसैन उछल उछल कर नारा लगा रहे हैं, नारे की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे ऐ इमाम हुसैन तुम या रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हो, या रसूलुल्लाह के नारे क्यों लगा रहे हो, या रसूलुल्लाह की सदाएं क्यों बुलंद कर रहे हो। फरिश्ते दौड़े दौड़े जाएंगे हजरात मोहतरम तो मेरे आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु एक पर्चा निकालेंगे। एक पर्चा निकालने के बाद में उस पर हजरात मोहतरम जब पर्चा निकालेंगे तो आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरिश्तों से अर्ज करते हैं ऐ फरिश्तों ये मेरे नाना के उम्मतियों की लिस्ट है, जन्नत इनके हवाले कर दो, जन्नत इनके हवाले कर दो, मग़फ़िरत इनके हवाले कर दो, नजात इनके हवाले कर दो। अगर मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई इसी में है तो खुदा की खुदाई भी इसी में। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मुस्तफ़ा की खुदा की खुदाई इसी में है।
तो मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाही भी इसी में है। तो ये नारा बहुत कामयाब है, मगर ये नारा हजरात मोहतरम सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है हमें उसको भी निभाना है। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, हमें उसको भी पढ़ना है। ज़कात हमारे ऊपर वाजिब है, उसको भी हमें देना है। हज हमारे लिए फर्ज है, उसको भी अदा करना है। नमाज पाबंदी से पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हमारे ऊपर फर्ज है। माँ बाप के हुकूक भी है, वालिदैन के हुकूक भी है, भाइयों के हुकूक भी है, रिश्तेदारों के हुकूक भी है, बीबी के भी हुकूक है, बेटियों के भी हुकूक है, रिश्तेदारों के भी हुकूक है। हम सबको अदा करना है। अदा करने के बाद में हमें सच्चा आशिक़ रसूल बनना है। सुभान अल्लाह बेशक। हमें सच्चा आशिक़ रसूल बनना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में आ रहे हैं, आपके नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 200,000 साल पहले आपके नूर को पैदा फरमाया। मगर दुनिया में बाज़ाहिर आप बाद में तशरीफ लाए तो पहले भी मुस्तफ़ा हैं, आखिर भी मुस्तफ़ा हैं, क्योंकि नबी के नूर को अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा दिया। तो हजरात मोहतरम आखिरी नबी भी हमारे मुस्तफ़ा हैं और शुरू में भी हमारे नबी अव्वल वही हैं, वही आखिर हैं, वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, वही यासी हैं, वही ताहा हैं, वही यासीन हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए नबी पैदा हो गया, अब नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। अब कोई क़यामत तक नबी आ नहीं सकता और नहीं आएगा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया में मबऊस फरमा रहा था, जब दुनिया में भेज रहा था, तो रात ये कह रही थी, ए मौला, ए परवरदिगार आलम, अपने हबीब पाक को मेरी बारगाह में भेज दे। ए मौला, रात ये कह रही थी कि अपने हबीब को मुझ में भेज दे, और दिन ये कह रहा था, ए मौला, अपने हबीब को मेरे दिन में भेज दे। मगर बरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात भी दुआ कर रही है, दिन भी दुआ कर रहा है, रात भी मसरत कर रही है, दिन भी मसरत कर रहा है। ए मौला, ए पाक परवरदिगार आलम, जो तूने अपने आलम रहमत के लिए अपने हबीब को भेज रहा है, रहमतुल लिल आलमीन को भेज रहा है, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया मुझ में भेज दे। मगर हज़रात मोहतरम, अगर रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को भेजता तो दिन ये कहता, रात ये कहती कि दिन तेरी कोई औकात नहीं है, और दिन में भेजता तो दिन ये कहता कि रात तेरी कोई औकात नहीं है। मुस्तफ़ा मुझ में तशरीफ लाए, आका मुझ में तशरीफ लाए, तो नबी के पाक सरबरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने न दिन में भेजा न रात में भेजा। हज़रात मोहतरम, रात का भी ख्याल रखा, दिन का भी ख्याल रखा, इसलिए कि रात जा रही थी और सुबह आ रही थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। रात जा रही थी और सुबह आ रही थी। सुहाने वक्त में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रात मोहतरम, तो हज़रात मोहतरम जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत, जब नौशे बज़्म जन्नत हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ, हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ जब तशरीफ लाए, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, जब मुस्तफ़ा मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो मैंने 3 चीजें देखी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने 3 चीजें क्या देखती हूँ कि चारों यानी के पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ है, पूरा आसमान सितारों से मुनव्वर हो रहा है। और मैं दूसरी बात क्या देखती हूँ कि हजरत जिब्रील झंडे लेकर आ रहे हैं, एक काबे की छत पे गाड़ते हैं, एक यानी कि मशरिक में गाड़ते हैं, एक मशरिक मगरिब में लगाते हैं। और तीसरी बात आपने क्या देखी, पूरे रुए जमीन पर तमाम नूरानी फरिश्ते हाथ बांध कर खड़े हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, चांद से जो है यानी कि सितारों से जो है पूरा आसमान जगमगा रहा है और हजरत आमना की घर की तरफ को झुक रहा है। मगर हम सितारे नहीं ला सकते, हम सितारे नहीं लगा सकते, हम चांद को तोड़कर नहीं ला सकते, बल्कि कुमकुमे लगाकर, झालर लगाकर हम अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं, नबी की सुन्नत को अदा करते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, झंडे लगाना हजरत जिब्रील की सुन्नत को अदा करते हैं, अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं। और इस्तकबाल जो हम करते हैं वो फरिश्तों ने करा तो हम भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। फरिश्तों ने करा तो हम भी कर रहे हैं। अब हजरात मोहतरम, हजरत हलीमा
हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला आपकी वालदा का नाम हजरत आमिना है और आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरात, तो जब आप पैदा हो गए और आप पैदा होने के बाद में सुबह सुबह के वक्त में जो जानवर बीमार थे उनको शिफा मिल गया, जो इंसान बीमार थे, वो जो चारपाई पे पड़े हुए थे, उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी अपने हबीब के सदक़े में, वो चारपाई से उठकर खड़े हो गए। जो बीमार जानवर थे उन्हें शिफा मिल गई, जो सालों सालों से बीमारी में मुब्तला थे उनको शिफा मिल गई। मक्का झूम रहा है, मक्का वजिद में कर रहा है, तमाम खेती हरी भरी हो गई है, तमाम पेड़ सूखे हुए हरे हो गए हैं, जो सालों से सूखे पड़े हैं पेड़ वो हरे बन गए हैं, उनको जिंदगी मिल गई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या तशरीफ लाए, तमाम आलम इस्लाम के लिए रहमत बन गए। सुभान अल्लाह बेशक। तमाम आलम इस्लाम के लिए रहमत बन गए। तो हजरात मोहतरम, किसी ने कहा है अब्दुल्ला, ए हजरत आमना, आपके यहाँ जो बच्चा आया बड़ा हसीन जमील है। तमाम लोग आकर मुबारकबाद दे रहे हैं, तमाम औरतें हजरत आमिना के घर में आ रही हैं और मुबारकबाद दे रही हैं, कह रही हैं आमिना, आज तक हमने ऐसा इतना हसीन जमील बच्चा अपनी नजर से देखा नहीं है, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक किसी औरत ने जना ही नहीं है, इतना हसीन जमील हमने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा। ए आमना, इस बच्चे को हमें दिखाओ। दिखा रही हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे खुशी के आसार हैं, उधर काबा झूम रहा है, तमाम लोग मालिक मुबारकबाद दे रहे हैं और उधर देख रहे हैं तो काबा भी झूम रहा है, काबा भी तवाफ कर रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम हज के लिए जाते हैं तो हम काबे का तवाफ करते हैं, मगर काबा मुस्तफ़ा का तवाफ करता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया कि जिसके सदक़े को झुक गई महराब काबा, उस लबों की भगावत पे लाखों सलाम, उस लबों की मदावत पे लाखों सलाम। हम काबे का तवाफ करते हैं और काबा मुस्तफ़ा का तवाफ कर रहा है। तो बड़ी अजमत बात है नहीं है कि काबा खुद मेरे आका का तवाफ कर रहा है, हम काबे का तवाफ करते हैं। तो हजरात, अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि काबे तू मेरे हबीब का तवाफ कर रहा है, कयामत तक के लिए मेरे बंदे तेरा तवाफ करते रहेंगे, मेरे बंदे तेरा तवाफ करते रहेंगे। तो हजरात मोहतरम, अब जो है हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला, आप हजरत हलीमा एक कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि उस वक्त का दौर जो था, मक्का शरीफ का जो मामला था, जिनके घरों में बच्चे पैदा हुआ करते थे तो कुछ औरतें मक्का शरीफ जाया करती थीं और मालदार के बच्चों को लेकर आया करती थीं, लेकर आती थीं, उनको दूध पिलाया करती थीं और उनसे उजरत हासिल किया करती थीं। तो जैसे ही आपको मालूम हुआ, कुछ औरतों ने आपसे कहा, हजरत हलीमा सादिया चलो हमारे साथ मक्का, आप अपनी भी ऊँटनी को ले लीजिए, हमारी भी ऊँटनी है, और बच्चों को लेकर आएंगे हम और उन्हीं बच्चों को लाकर उनको हम अपने अपने दूध पिलाएंगे और उनसे उजरत हासिल करेंगे, साहब पैसा लेंगे। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला, आपकी दाई हलीमा, आपने उनको दूध पिलाया हुजूर को, तो उन्होंने कहा कि मेरी ऊँटनी तो बहुत कमज़ोर है, मेरी ऊँटनी कमज़ोर है, लागर है, मेरी ऊँटनी नहीं चल सकती, बल्कि आप ही जाओ, आप चले जाइए और मैं नहीं जाऊंगी। मगर ज़्यादा आपकी सहेलियों ने, आपकी जो साथ की सहेलियां थीं, उन्होंने कहा कि नहीं हलीमा, आपको चलना ही पड़ेगा। बोले आपकी ऊँटनी कमज़ोर है,
कोनो बात नहीं है, मगर आपको चलना ही पड़ेगा। तो हजरत हलीमा सादिया पर जब असरार ज़्यादा बढ़ा, जब आपने कहा कि चलना ही पड़ेगा, तो हजरत हलीमा सादिया ने भी अपनी ऊँटनी को खड़ा किया। बीमार तो थी, और ऊँटनी को खड़ा करने के बाद में तमाम औरतों ने अपनी अपनी ऊँटनी को लिया, और लेने के बाद मक्का की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। मक्का की तरफ सफ़र करने लगी, और सफ़र करते 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 आपकी जो ऊँटनियाँ थी वो बहुत आगे निकल गई, और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो ऊँटनी थी वो कमज़ोर थी, लागर थी, बहुत कम चलने वाली थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो हजरत हलीमा सादिया पीछे रह गई। आपकी जो सहेलियां थी मक्के पहुंच गई, और मक्का पहुंचने के बाद में आपने मालदार के बच्चों को ले लिया, मालदार के बच्चों को तलब कर लिया, और तलब करने के बाद में जो है उन्होंने अपने अपने पास रख लिया। जब हजरत हलीमा सादिया मक्के में पहुंची तो कोई बच्चा उनको नहीं मिला, कोई बच्चा उनको नहीं मिला। जब कोई बच्चा नहीं मिला तो उन्हीं के साथ की सहेलियों ने कहा, ए हलीमा अब तो कोई बच्चा नहीं रहा, आपने बहुत तलब किया, ढूंढा, नहीं मिल पाया, मगर एक बच्चा है, वो आप देख रही हैं कि देख झोपड़ी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जो झोपड़ी देख रही हैं उसी में एक बच्चा है, मगर वो यतीम है। अब उस औरत को क्या पता था कि वो यतीमों का भी वाली है, यतीमों का सरदार है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, वो मेरे आका हैं। उन्होंने कहा कि वो झोपड़ी नजर आ रही है, अब्दुल्लाह का बेटा अब्दुल